बोर्ड परीक्षा को लेकर के हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करना हर एक बोर्ड स्टूडेंट का सपना होता है और वह यह चाहता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करूं, बोर्ड एग्जाम में मैं खुद को प्रूव करूं कि मैं सबसे बेस्ट हूं। और जिन लोगों ने भी मुझ पर डाउट किया था, मुझ पर संदेह किया था, मैं उनको अपनी मेहनत से गलत प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कम समय में कैसे तैयारी करें या फिर कहें बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करें। जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। देखिए दोस्तों, हमारे बोर्ड एग्जाम में मैं यह मानता हूं, यह मेरा अपना अनुभव भी है कि बोर्ड एग्जाम में अंतिम क्षणों में पढ़ाई करना, अंतिम क्षणों में तैयारी करना, लास्ट मोमेंट तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी हमारा सपोर्ट करती है, हमारा ब्रेन भी इस बात का सिग्नल देता है कि अब हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है। तो हमें अपनी काम करने की क्षमता को, अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। और मैं यह मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप सभी बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक पढ़ाई करते हैं जब आपको पता चल जाता है कि अब मेरे बोर्ड एग्जाम में 1 महीने हैं, 2 महीने हैं, 1.5 महीने हैं और कहीं ना कहीं अब आप सभी के पास बोर्ड एग्जाम में अपनी तैयारी को करने का अंतिम कुछ क्षण बाकी है। आइए आज हम जानते हैं कि आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको काम ये करना है कि आपको अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे कि आप सभी ये पढ़ते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो वोल्टेज होता है वह करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो आपका करंट का फ्लो भी घटेगा। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आपका टाइम जो इन्वेस्ट आप करते हैं अपनी पढ़ाई में, टाइम इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन ऑफ मार्क्स। आप जितना ज्यादा टाइम अपनी स्टडी में लगाएंगे उतने ज्यादा अंक आपको मिलने वाले हैं। और यही अंतिम क्षणों में सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको आपको अप्लाई करना है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पर चीजें क्लियर करने वाला हूँ। मैं यह मानता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास मात्र 15 दिन बचे हुए हैं और आपको पता चल गया कि मेरा कल से लेकर के 15 दिन के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे 10 आवर्स स्टडी करनी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 15 दिनों में आप 150 घंटे पढ़ने वाले हैं, 150 आवर्स आप पढ़ने वाले हैं। और आपका जो टारगेट है वो आपने सेट किया है 90% मार्क्स। मैं यह मानता हूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर के मार्क्स 100 हैं। तो 500 मार्क्स अगर आपके टोटल हैं तो आपको 450 मार्क्स चाहिए अगर आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप 150 को 450 मार्क्स से 1 घंटे में आपके 60 मिनट है उससे मल्टीप्लाई करिए तो आपका जो इक्वेशन बना वो 150 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 60 मिनट। कहने का मतलब आपका जो 20 मिनट है वह दोस्तों आपको मार्क्स दिलाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, और चूंकि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 600 को आपको 20 से डिवाइड करना होगा। कहने का मतलब जो आपका 30 मिनट है वह आपको हर दिन आपसे आपको 30 मार्क्स यहां पर दिलाने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप हर दिन अपने मार्क्स में से 30 मार्क्स को आप गंवा रहे हैं। यानी जो आप एक दिन पढ़ाई करेंगे उसमें आपको 30 मार्क्स आपको गंवाने पड़ जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि जो आपके 20 मिनट्स आ रहे थे जो पहले आपने निकाला उसमें आपको एक एक मार्क के लिए जूझना होगा। तो आप अगर एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके 30 मार्क्स जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले जानिए आपको अंतिम क्षणों में करना क्या है। आइए एक टॉपर की स्ट्रेटेजी को जानते हैं, किस तरह से एक टॉपर बच्चे अंतिम समय का यूटिलाइजेशन करके अपने एग्जाम में बेस्ट ला देते हैं। सबसे पहले जानिए, जो आपको करना यह है कि मान लीजिए आपने 10 आवर्स का शेड्यूल बनाया। अब आपको 30% रीड करने हैं नए टॉपिक्स और 70% आपको रिवीजन और रिकॉलिंग पे देना है। देखिए, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके दिमाग में चीजें रिटेन कितनी है, यानी कि आप चीजों को कितना लिख पाते हैं, कितना आप चीजों को अपने एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सबसे पहले अब मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज करना बंद करिए। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आप सभी R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, K.C. सिन्हा बहुत सारी बुक्स यूज करते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना यह है, सिर्फ एक बुक को मल्टीपल टाइम अगर आपने सॉल्व किया है तो आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और एग्जाम में आप हमेशा श्योर होंगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं है,
कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके छूट गए हैं, जो आपको लगता है कि अंतिम क्षणों में मुझे इनकी तैयारी करनी है, तो आप अपने 10 आवर्स में से 3 से 4 घंटे उन चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाएं। लेकिन फिर भी आपको अपना 60% टाइम जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको लर्न करने में और जो नई चीजें आपने सीखी हैं उनको लर्न करने में लगाना है। दोस्तों, अगर मैं मानता हूं कि बहुत सारे चैप्टर नहीं कंप्लीट हैं, तब आप 50-50 रेशियो में चल सकते हैं। आपने 5 घंटे नए टॉपिक्स पढ़े, 5 घंटे टॉपिक्स को रिवीजन किया, इस तरह से भी अगर आप चलते हैं तो आप चीजों को बहुत आसानी के साथ तैयार कर पाएंगे। दूसरी बात, देखिए, जो हर एक टॉपर होता है वह अंतिम क्षणों में इस बात को जानता है कि मुझे अपने एग्जामिनेशन के फियर को, एग्जामिनेशन के प्रेशर को अगर हटाना है तो उसकी सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी जो है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर्स। तो आपको जो अपनी काम करनी है दूसरी, वह है टेस्ट योरसेल्फ विद इन लिमिटेड टाइम। आपको अंतिम क्षणों में कम समय में अपने आप को टेस्ट करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप एग्जामिनेशन की टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ लेंगे कि एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। जो कि आप इस बार देख रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बदल भी दिया गया है, बहुत सारे चेंजेस आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में हुए हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं अब अपने एग्जामिनर की मेंटल स्ट्रेटेजी को समझना है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट करने वाला है, पूछने वाला है। देखिए, जो 3 घंटे आप पेपर में लेंगे, जो आप 3 घंटे पेपर सॉल्व करने में लेंगे, आप इन 15 दिनों में अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि मैं हर एक दिन एक पेपर जरूर सॉल्व करूंगा, किसी ना किसी सब्जेक्ट का मैं सॉल्व करूंगा। अगर मेरे पास 15 दिन है तो मैं हर 5 सब्जेक्ट के लिए 3-3 दिन में डिवाइड करूंगा। 3 दिन में मैथमेटिक्स को सॉल्व करूंगा, 3 दिन में साइंस को करूंगा, 3 दिन में इंग्लिश को करूंगा, 3 दिन में हिंदी को करूंगा। इसी तरह से आपको अपने 5 सब्जेक्ट 3 दिन में एसएसटी को करूंगा। इस तरह से आपको डिवीजन करना है। हर पेपर को आपको बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर यह लगे कि आप जो पेपर अपने घर पर देते थे उसी पेपर को आप देने जा रहे हैं और हाई ऑन कॉन्फिडेंस आपको होना है। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, देखिए, अगर मैं मानता हूं कि आप अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को आपको ताकतवर बनाना है और 2 तरीके से आपको हम मजबूत रहना है, वह है मेंटल पावर और फिजिकल पावर। यानी कि अगर आपकी मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी अच्छी है तो आप एग्जाम में जरूर एक्सेल करोगे, बहुत अच्छा एग्जाम में आप करोगे। मैं आपको बता दूं, अगर अपने आप की आप टेस्टिंग करते हैं तो इससे होगा क्या कि आपको हर सैंपल पेपर के बाद यह पता चलेगा कि मेरे कौन से एरियाज स्ट्रांग है। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो किसी का अलजेब्रा स्ट्रांग होगा तो ज्योमेट्री वीक होगी, तो आपको यह पता लग जाएगा कि मुझे अब बचे हुए दिनों में किस टॉपिक पर ज्यादा वर्क करना है, किस टॉपिक को मुझे सुधारना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, जो मुझे एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, आपके अंदर अगर आप टेस्टिंग करते हो अपनी, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वीकनेसेस, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सारी चीजें आपके अंदर उभर के आएंगी। और अगर मैं बात करूं, देखिए, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमने बहुत पढ़ाई पहले नहीं की है और हमें बार बार अपने फोन की चिंता होती है कि फोन में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही। देखिए, आप एकाएक किसी चीज को बंद मत करिए। जैसे मैं मानता हूं कि मान लीजिए अगर आपको कोई काम करना है तो देखिए 21 डेज फॉर्मूला हर जगह वर्क करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं यह सोचकर मत चलिए कि मुझे फोन नहीं यूज करना है, मुझे कहीं बातें नहीं करनी है। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में बार बार पढ़ाई के अलावा सारी चीजें आएंगी, सिर्फ पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। तो आप इन चीजों को धीमे धीमे कम कर दें। अगर मान लीजिए फोन पे आप पहले 2 घंटे बिताते थे तो आप उसको अंतिम क्षणों में 45 मिनट्स करें, फिर आप 3 दिन तक ऐसा करें, फिर 30 मिनट्स करें, फिर धीमे धीमे आप देखोगे कि आपका ये जो आप डिस्ट्रैक्शंस आपके होते हैं, फोन है, सोशल मीडिया है, सारी चीजें आपकी बंद हो जाएंगी और आप फुल ऑन स्टडी पे फोकस्ड हो जाओगे। आप अपने रिजल्ट को वहां तक पहुंचाओगे जहां तक दोस्तों आपने किसी ने आपसे उम्मीद नहीं की थी। तो बिल्कुल दोस्तों, मुझे लगता है कि यह वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम में अंतिम क्षणों में तैयारी करने के लिए बहुत मदद करने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।